हे फ्रेंड्स, मैं प्रतीक अग्रवाल आपका मेरे चैनल कॉमर्स हब क्लास 12 में वेलकम करता हूं। और आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले बात फ्रेंड्स, आपको एक चीज बता देता हूं। आप जो है इश्यू और रिडेम्पशन को दो अलग अलग चैप्टर समझ के भी पढ़ सकते हैं, और इश्यू और रिडेम्पशन को जो कि डिबेंचर्स का ही मतलब एक ही चैप्टर का दो पार्ट है, ये समझ के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि डिबेंचर्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, डिबेंचर्स एक तरह की लोन होती है। जब कंपनी के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता है, मतलब जब उसके पास ओनर्स फंड की कमी होती है, तब कंपनी बोरोड फंड पे जाती है। बोरोड फंड मतलब मार्केट से उठाया हुआ पैसा, उधार पे लिया हुआ पैसा। और ओनर्स फंड मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स का या कंपनी के मालिक का अपना खुद का पैसा। तो सबसे पहले आप समझिए कि डिबेंचर्स होता क्या है। डिबेंचर्स मतलब मार्केट से या कहीं से भी उधार में लिया हुआ पैसा। डिबेंचर्स आप बैंक से भी ले सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट से आप उधार में पैसा लेके उनको डिबेंचर्स इश्यू करेंगे अपने कंपनी का। अब देखिए, डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता था। आप डिबेंचर्स कैपिटल तो लिख नहीं सकते, जैसे शेयर ओनर का खुद का होता है इसलिए वो शेयर कैपिटल लिखता है, लेकिन डिबेंचर्स आपका खुद का पैसा नहीं होता है, इसलिए डिबेंचर्स में आप डिबेंचर कैपिटल नहीं लिख सकते। एंट्रीज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जैसे वहां पे होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहां पे आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जैसे आपका वहां पे आप जानते हैं कि डिबेंचर का जो शेयर आपका ओनर का खुद का पैसा होता था, इसलिए शेयर पैसा शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता था। पर डिबेंचर पे हमें कुछ परसेंटेज एक इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो इसलिए डिबेंचर का जो पैसा है वो हम डिबेंचर कैपिटल नहीं लिख के 2% डिबेंचर लिखेंगे। क्या? 2% डिबेंचर। सबसे पहले हम एंट्री याद करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। तो फ्रेंड्स, ऐसे अब आते हैं हम हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है फ्यूचर लॉस। भाइयों दोस्तों, इसे एकदम अच्छे से समझिए क्योंकि लोग बेसिकली इसी एंट्रीज में मार खाते हैं। ये आपको आगे रिडेम्पशन में भी बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, फ्यूचर लॉस है कि नहीं वो हमें बाद में मालूम चलेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए इशू किस में हुआ और इशू की एंट्री पास कीजिए। इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट, आप देखिए किस में हो रहा है कि शेयर जो फर्स्ट न्यू शेयर्स है, शेयर्स आपका डिस्काउंट में इश्यू नहीं हो सकता है, पर डिबेंचर्स आपका डिस्काउंट में भी इश्यू हो सकता है। शेयर्स आपका डिस्काउंट में इश्यू नहीं हो सकता, पर डिबेंचर्स डिस्काउंट में भी इश्यू हो सकता है। तो सबसे पहले इश्यू की एंट्री पास कीजिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि अगर आपका रिडेम्पशन प्रीमियम में होता है, दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर आपका रिडेम्पशन प्रीमियम में होता है तो ही आपको फ्यूचर लॉस होगा। तो आपका जो सेकेंड एंट्री और फोर्थ एंट्री है जो कि पेपर एंट्री होता है, उसमें आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो जाएगा। किस वजह से लॉस हो रहा है आपको? कि आपने डिबेंचर्स प्रीमियम में रिडीम किया है। फॉर एग्जांपल, आप 10 रुपए का डिबेंचर्स 12 रुपए में रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 रुपए आप प्रीमियम में रिटर्न कर रहे हैं। तो आपको अगर आप 10 रुपए लेके 12 रुपए लौटाएंगे तो आपको लॉस होगा। 10 रुपए लेके 8 रुपए लौटाएंगे, मतलब रिडीम डिस्काउंट में करेंगे तो फ्यूचर लॉस नहीं होगा। 10 रुपए लेके 10 रुपए ही लौटाएंगे तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि पार में लेके आप पार में लौटा रहे हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आप पार में डिस्काउंट डिबेंचर्स पार में इश्यू होता है और पार में रिडीम होता है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर। ये इश्यू की एंट्री है दोस्तों। अब आप देखिए इश्यू की एंट्री आपको बताता हूं क्या होती है। जब आपका डिबेंचर पार में इश्यू होता है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर। जब डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू होगा तब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू पर्सन डिबेंचर टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। जब डिस्काउंट पे रिडीम करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स भी डेबिट हो जाएगा एंड 2% डिबेंचर। अब चेक कीजिएगा, ये तो रहा इशू का बात। अब चेक कीजिए रिडीम किस में हो रहा है। अगर प्रीमियम में रिडीम होता है दोस्तों तो ही आपको फ्यूचर लॉस होगा, नहीं तो आपको फ्यूचर लॉस नहीं होगा।
आइए अब हम चलते हैं जो कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अगला टॉपिक है, अदर देन कैश। फ्रेंड्स, डिबेंचर्स का अदर देन कैश एंड शेयर्स का अदर देन कैश 100% सेम है। अगर आपको शेयर्स के टाइम पे अदर देन कैश समझ में नहीं आया था तो आइए अब आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम शॉपिंग की एंट्री मारेंगे, यानी कि कुछ परचेज करने की। तो एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, कुछ एसेट्स खरीदेंगे, कुछ लाइबिलिटीज खरीदेंगे, और जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा, बकाया राशि जो है वो वेंडर में जाएगी। सपोज कीजिए 8 लाख का एसेट्स लिया, 1.5 लाख की लाइबिलिटी ली, तो बाकी का जो 6.5 लाख है वो वेंडर में जाएगी। ये तो था केस 1। दोबारा सुनिए, 8 लाख का एसेट्स, 1.5 लाख की लाइबिलिटी, तो रिमेनिंग 6.5 लाख वेंडर में। सेकंड केस, अगर आप कुछ भी लाइबिलिटी नहीं लेता, खाली एसेट्स लेते हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बोल के जाएगा 8 लाख, तो वेंडर में भी 8 लाख ही जाएगा। सपोज कीजिए आपको बोलता आपने वेंडर्स मतलब एक वेंडर का नाम दे दिया तुलसी लिमिटेड। तुलसी लिमिटेड से आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा फॉर परचेस कंसोलिडेशन ऑफ 45 लाख। आपको वेंडर का अमाउंट दे दिया दोस्तों 45 लाख। अब आप देखिए आपका अमाउंट कहां कम पड़ रहा है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना डेबिट में कम पड़ रहा है। अगर अमाउंट डेबिट में कम पड़ता है तो वो वैल्यू गुडविल बोल के आता है। दोस्तों, अगर डेबिट में वैल्यू कम पड़ता है तो गुडविल बोल के आता है, एंड अगर क्रेडिट में कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व बोल के आता है। दोबारा सुनिए, अगर डेबिट में कम पड़ता है तो गुडविल बोल के आता है, और क्रेडिट में कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व बोल के आता है। सेकेंड एंट्री में अगर कुछ पैसा, अगर आप कैश देके कुछ क्लियर कर रहे हैं वेंडर को, तो आप एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। अगर आप वेंडर को कैश देके कुछ क्लियर कर रहे हैं तो आप एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एट लास्ट हम वेंडर को डिबेंचर्स इश्यू कर देंगे। अगर आपने कुछ भी पैसा कैश में क्लियर नहीं किया तो पूरी पैसा आपका डिबेंचर से इश्यू होगा। एंट्री पास होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। अब चेक कीजिएगा आप डिबेंचर पार में इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम में इश्यू कर रहे हैं ना डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं। अगर पार में इश्यू करेंगे दोस्तों तो एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। प्रीमियम में इश्यू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू एसपीआर। अगर प्रीमियम में इश्यू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू एसपीआर। डिस्काउंट में इश्यू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2% डिबेंचर। आइए बात करते हैं कोलेट्रल इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या? कोलेट्रल इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली ये 2 ही एंट्री है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, समझ भी लीजिए। सबसे पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। मतलब आपने बैंक से एक लोन लिया, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया है 50 लाख का, तो एंट्री आप पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप यहां पे बैंक का नाम नहीं लिखेंगे दोस्तों, एंट्री यही रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सपोज कीजिए 8 लाख 8 लाख, और सस्पेंस डिबेंचर टू परसेंट डिबेंचर। यहाँ पे डिबेंचर का परसेंट दिया होगा 8%, 9%, तो वही आएगी सस्पेंड डिबेंचर टू लास्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट एंड टीडीएस। राइट ऑफ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरेस्ट एंड टीडीएस। इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिलता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, बिकॉज वो लोन देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, हम इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर होल्डर को, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे। अब हम जब पेड कर देंगे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, तो एंट्री पास होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप सोचिए, अगर इंटरेस्ट और टीडीएस दोनों सेम केस में है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, टैक्स डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता है, तो जो टैक्स टीडीएस है जो वो इंटरेस्ट पे कटेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, और पेड के टाइम पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन कोलेटरल डिबेंचर्स। कोलेटरल डिबेंचर्स पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी डाउट हम तक पहुंचाए, कोई भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी डाउट हम तक पहुंचाएं। आप अपना डाउट हमें व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू जैसे चाहे पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।